सबसे पहले हम बात करेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। इसे कभी कभार GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला ही सवाल है कि HCF निकाला कैसे जाता है। तो एक सवाल लिखिए, 24, 32 और 40 का चौबीस, 32 और 40 का मासा ज्ञात करें। तो मासा निकालने की एक विधि तो भैया गुणनखंड वाली होती है, जिसमें दी गई संख्याओं को आप गुणनखंड करवाते चलें। जैसे 24 को अगर मैं तोड़ूं तो 24 होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24। ठीक, ऐसे नहीं तोड़ पाते हैं तो आप इस प्रकार भी तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से 32 को अगर तोड़ा जाए तो 32 क्या होता है भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 40 को अगर तोड़ो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इनका अगर हमको मासा लेना है तो मासा में कॉमन संख्याएं जो हर किसी के पास होती हैं उनको ले लिया जाता है। तो जैसे 2 सबके पास है, फिर एक और बार 2 सबके पास है, फिर एक और बार 2 सबके पास है, तो मासा जो है कितना हो गया। और बाकी 3 और 5 किसी के पास था नहीं तो उन सबको छोड़ दिया। यहाँ पे एक इसका शॉर्ट तरीका भी, अगर संख्याएं छोटी दी जाएं तो उसमें ये इस्तेमाल करें। ठीक है, क्या यही हमारा सवाल है और इसका एक झटके में आंसर निकालना है कि 24, 32 और 40 का लासा क्या होगा। तो खुद से पूछना है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में ये तीनों आ जाएं। तो मैं अगर संख्याओं को देखूं तो 1 के पहाड़े में ये सब आ रहे हैं, 2 के पहाड़े में ये सब आ रहे हैं, फिर 4 के पहाड़े में ये सब आ रहे हैं, फिर 8 के पहाड़े में ये सब आ रहे हैं, 16 के पहाड़े फिर नहीं कुछ आ रहा है। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 8 ही क्या हो जाएगा। बात समझ में आई। ये तरीका तब लगाना है जब संख्याएं छोटी दी जाएं, क्योंकि बड़ी संख्याओं को आप उनका टेबल गेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तीसरा तरीका भी होता है इसका, उसे भी देखिए, उसे भाग विधि कहते हैं। और ये तरीका आपको तब इस्तेमाल करना है जब संख्याएं बहुत बड़ी दी जाएं। जैसे अगर इसी में समझाऊं मैं आपको, 24, 32 और 40 का हमें लासा लेना है, मासा, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को हम बाकी दोनों में से किसी भी एक संख्या से भाग दे देंगे। तो 32 के पहाड़े में एक बार में आया 32, 40 में से 32 कटे 8, ये जो भाग दे रहा था अब इसे यहाँ पे लिखा जाएगा।
8 के पहाड़े में 4 बार में आया 32, 8 ने 32 को पूरा काट दिया। फिर संख्या 8 है और तीसरी संख्या क्या रह गई हमारी 24। तो 8 अब उस 24 को, तो 8 तियां 24 होता है। तो वो संख्या जो सभी संख्याओं को भाग देने पर शेष फल 0 के बराबर कर दे, उसको हम मासा कह देंगे। तो यहाँ से भी मासा जब हमने निकाला तो मासा यहाँ पर भी कितना आया 8। तीनों तरीके समझ में आ गए? ठीक है। तो चौरासी, 126 और 210 का मासा ज्ञात करो। 24, 32 को नहीं कर सकता था क्या? जैसे डिवाइड 32 40 किए हैं भैया, जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने कहा कि बड़ी संख्या से आप किसी भी छोटी संख्या को भाग दे सकते हो। ध्यान से सुनो, अगला सवाल आपके सामने है। संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं, 84, 126, 210 का पहाड़ा तो आपको नहीं आता होगा। तो मेरे विचार से आप तीसरे वाले भाग विधि का उपयोग करें और उत्तर बताएं। ट्रेडमैन के पेपर में एचसीएफ निकालने का एक प्रश्न पड़ा रहता है, तो इसे सीखिए। ठीक, देखते हैं। अब की बार बड़ी संख्या थी हमारी 210, छोटी संख्या किसी को भी ले लो, 126 को ले लो। तो 126 के पहाड़े में एक बार में पढ़ा, घटाया, 10 में 6 गया 4, 10 में 2 गया 8, 84 के पहाड़े में एक बार में पढ़ा, इस विधि का इस्तेमाल आपको तब तक करते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 42 ने 0 कर दिया। अब भैया तीसरी संख्या 84 ही थी, वो अभी हो चुकी है, तो इसका जवाब क्या हो गया हमारा 42। एक इससे थोड़ा सा बड़ा और, क्योंकि जब कभी भी मासा का सवाल आता है तो संख्या जो है बड़ी बड़ी दी जाती है। एक बार में पढ़ा 26 आया, 923, 26 के पहाड़े में 4 बार में जाऊंगा तो हो सकता है अधिक हो जाए। 3 बार में जाते हैं, 6 तियां 18 का 8 हासिल गया 1, 72, 12 में 8 गया 4, 14, अगली संख्या उतरी 43। अभी यहाँ पे नहीं करोगे, अभी तुमने इस पूरी संख्या को भाग नहीं दिया है, तो ये 26 अभी एक बार और भाग देगा। तो फिर 26 के पहाड़े में 6 बार में, ज़्यादा हो रहा है, 5 बार में, तेरह आया, और फिर 13 देगा 26 को। तो आंसर तो भाई इसका जो है 13 है। यहीं पे अगली हेडिंग मार दीजिए एलसीएम की। एलसीएम
एक सवाल, आठ, 12 और 20 का लासा ज्ञात करो। ठीक, इसमें एक तरीका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहता है, 8, 12 और 20 का इस प्रकार ले लें हम, 2 के पहाड़े में 4 बार में, 12 6 बार में, 20 10 बार में, 2 के पहाड़े में 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में। अब यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इससे ज़्यादा अब कराने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे इसका लासा की बात की जाए तो जितने भी गुणनखंड आए हैं सबको आप गुणा करवा दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे, तो इसका लासा 60 है। क्यों 120 का है? अच्छा, 1 2 रह गया, और 60 दूनी 120। इसका एक छोटा तरीका भी हो सकता है। ऑफ कोर्स जब संख्याएं छोटी दी जाएं तो आपको करना क्या है, यही सवाल है हमारा 8 12 20। तो कह रहा है इन तीनों में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखो, तो सबसे बड़ी संख्या 20 है, और 20 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो और तब तक पढ़ते रहो जब तक कि एक ऐसी संख्या ना मिल जाए जो कि बाकी 2 के पहाड़े में भी आती हो। तो 20 एकम 20 क्या इन दोनों में आता है? नहीं। 20 दूनी 40, 8 में आता है लेकिन 12 में नहीं, तो नहीं ले सकते। 60 12 में आता है लेकिन 8 में नहीं। 80 8 में आता है लेकिन 12 में नहीं। 100 दोनों में नहीं आता। 120 8 में भी आता है 15 बार में, और 12 में भी आता है 10 बार में। तो सीधे सीधे एलसीएम 120। ठीक है, ओके। अच्छा, एक सवाल आपको भी दे दें। दस 12 और 15 का लासा ज्ञात करें। 60। तो ऐसे ही खट्ट से जवाब आता है। 15 का पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक एक ऐसी संख्या ना मिल जाए जो इन दोनों के पहाड़े में भी आए। 15 एकम 15 नहीं आता। 15 दूनी 30 इधर आ रहा है, इसमें नहीं। 15 तियां 45 दोनों में नहीं। 15 चौके 60 10 में भी आ रहा है, और तो सीधे सीधे लासा क्या 60। बात समझ में आई? ओके, ये हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ और शुरू कर रहे हैं।
HCF एंड LCM ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर आपको सवाल में जो है पॉलिनोमियल्स दे दिए जाएं तो उनका HCF LCM आप कैसे लेंगे? तीन सवाल ले लिए मैंने। अच्छा, इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए, नहीं तो भैया ये सवाल होंगे नहीं। इसमें सबसे पहले सवाल की बात करता हूं और इन सभी में हमें मासा भी निकालना है और लासा भी। तो पहला सवाल कह रहा है 4u स्क्वायर माइनस 9v स्क्वायर और 2u स्क्वायर माइनस 3uv का मासा और लासा निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इधर पे मैं देखूं तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है मेरा a स्क्वायर माइनस, तो इसको मैं 2u का होल स्क्वायर माइनस 3v का होल स्क्वायर लिखूं तो ये फॉर्मूला कहता है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में संख्याओं को लिख दिया जाए। तो यहाँ पे यही काम दोहराया तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इधर पे हमने बात करी, इधर पे तो कोई सूत्र नहीं लग रहा, लेकिन मैं चाहूँ तो इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। दोनों के पास u है तो u कॉमन लेने पर आया 2u माइनस 3v। ये बात समझ में आई या नहीं? अब अगर बात हो इसके भैया मासा की यानी HCF की, तो HCF में क्या फंडा चलता है, जो कॉमन है बस वो लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो देखिए 2u माइनस 3v दोनों के पास है, तो बस 2u माइनस 3v इसका क्या हो जाएगा, मासा। और यहीं पे बात की जाए इसके लासा की, तो लासा क्या कहता है, कॉमन को एक बार लिखना है, लेकिन जो कोई छूट रहा है उसे छोड़ना नहीं है, उसे भी लेना है। तो देखते हैं ये संख्या क्या इसके पास है, नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं सकते तो 2u प्लस 3v लिखा। फिर ये दोनों कॉमन था, इसको एक बार लिख लिया, और u है तो u को भी लिख लिया, तो इसका लासा ये हो गया। नोट करिए, दूसरा वाला गुणनखंड करवा करके बताइए।
दूसरे वाले क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, आप मिलाइएगा फिर आंसर। m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 20 है और 20 का हमने गुणनखंड करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। 2 के पहाड़े में आपका 10 बार में, 2 के पहाड़े में 5 बार में, 2 दूनी 4 और 5, 4 और 5 का जोड़ भी 9 है और गुणा भी जो है 20 है। तो डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, m प्लस 5 और m प्लस 4। सेम चीज यहां पर करी, m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 36 में, तो 36, 9 4 जा 36 और 9 और 4 13, तो एक में प्लस का 9 डाल दिया और एक में प्लस का 4। तो बात करें इसके मासा की यानी HCF की, तो जो कॉमन होता है बस उसे लिख लिया जाता है। और बात की जाए इसके एलसीएम यानी लासा की, तो जो कॉमन है उसे तो लिखना ही है, लेकिन जो छूट रहा था उसे भी लिखना है। सवाल नंबर दूसरा हो गया। इसी प्रकार सवाल नंबर तीसरा है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6, ए स्क्वायर माइनस 4, ए क्यूब माइनस 3a माइनस का 2। अब यहाँ पर फिर से ब्रेक करें तो 6 आता है 2 तियां, और 2 तियां 6 तो है, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 5। तो क्या करें, दोनों को माइनस के चिन्ह दें तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, एक में a माइनस 2, दूसरे में a माइनस। इसकी बात करें तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो एक बार a माइनस 2 और एक बार a प्लस 2। तीसरे की बात करें, माइनस 2 है तो 2 एकम 2 होता है, और 2 और 1 तो मिल रहे हैं, इसको माइनस का 3 बनाना है तो क्या किया जाए, दोनों में माइनस का चिन्ह लगाया जाए। तो इसका हो जाएगा एक a माइनस 2 और एक a माइनस 1। तीनों के गुणनखंड कर दिए। मासा की बात करें तो मासा क्या, जो तीनों में कॉमन हो, तो कि तीनों में हमारे पास a माइनस 2 है तो मासा तो हो गया a माइनस 2। और बात की जाए लासा की, तो लासा में a माइनस 2 जो कॉमन है उसे एक बार लिखा, और जो छूट रहा था जैसे a माइनस 3, a प्लस 2 सब लिखा गया। ठीक, नहीं ये क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। अब हाईएस्ट पावर लेनी है जिसकी सबसे बड़ी घात हो। ठीक, मासा में इधर पे बात की तो x क्यूब है और x की घात 7 है, तो मासा कहता है छोटी घात लो तो x क्यूब आ गया। y में y स्क्वायर और y की पावर 4 है तो y स्क्वायर आ गया, और z की बात करी तो z का स्क्वायर आ गया, तो मासा ये हो गया। लासा की बात करें तो बड़ी घात लेनी है, तो x की घात 7 ली, y की घात 4 ली और z की घात। ठीक, इसी तरह ये पांचवा भी है, घाती पे है तो इसको भी कर लीजिए।
हाँ तो जी इसका मासा क्या आया? दो की पावर 2 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की घात 1 और कुछ नहीं, 7 इसके पास नहीं है। लासा 2 की घात 7, 3 की घात 7, 5 की घात 7 और 7 की घात। लासा मासा अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखा चुका हूं मैं, सूत्र लिखे दिए हैं, इनका जवाब दीजिए। मासा की बात करें तो मासा में क्या बता रहा है कि अंशों का मासा, यानी 3, 2 और 5 का आपको लेना है मासा, और बटे में 7, 5 और 14 का लेना है आपको लासा। मासा का शॉर्टकट क्या बताए थे? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में ये तीनों आते हों। तो ऐसा कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 3, 2, 5 तीनों आ रहे हों? खुद के। अच्छा, 3 के पहाड़े में 2 कब आता है? 1 के पहाड़े में हर कोई आता है। तो मासा क्या हुआ? और लासा के लिए सबसे बड़ी संख्या देखो और उसका पहाड़ा तब तक पढ़ो जब तक एक ऐसी नंबर ना मिल जाए जो कि बाकी सब में भी आए। तो 14 के पहाड़े में जो 5 दफा में 70 आता है वो तीनों में आ रहा है। तो मासा तो इसका हुआ भाई 1/70। अब बात करें इसके लासा की, तो लासा में क्या कहता है? अंश का लो लासा और हर का लो मासा। ठीक, तो फिर से 3, 2, 5 का लासा, 5 का पहाड़ा पढ़ो और तब तक जब तक एक ऐसी संख्या ना मिल जाए जो कि बाकी दोनों में भी आती हो। तो 5 के पहाड़े में 30 वो नंबर है, और 7, 5 और 14 किस संख्या के पहाड़े में ये तीनों आते हैं? बड़ी से बड़ी। 7, 5 और 14 किसके पहाड़े में ये तीनों आता है? 1 के पहाड़े में। भाई खुद क्या लगा रखा है यहां पर? खुद के पहाड़े में 7 आ रहा है क्या? 7 के पहाड़े में 5। एक और क्वेश्चन लिखिए, 2/9, 3/14 और 7/20। 2/9, 3/14 और 7/20 का लासा व मासा ज्ञात करें। 2/9, 3/14 और 7/20।
मासा 1/9, 14 और 20 का लासा 90। 14 के पाड़े में 90 कब आता बेटा? छः 630 भी गलत है। लासा लेना है भाई 9, 14, 20 का। तो 42 में 42 क्या 42 क्या? 180 3 से भी कर सकते। गलत। 14 के बाड़े में 180 नहीं आता। आप क्या बता रहे हैं? 42 क्या हो सकता है? 42 मतलब 6 से भी कर सकते हैं सर। 42 6 कहाँ है यहाँ? मतलब 7 है ना सर, 7 में 6 तो 42 होता है। आप ये मुझे मासा बता रहे हो या मुझे आप लासा बता रहे हो? मासा में आप जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन कह रही है ये 1260 आ रहा है। अभी तक सो रहे थे क्या तुम? लासा ऊपर का लासा, तो लासा 2, 3, 7 अभाज्य संख्याएं तो सीधे सीधे गुणा मार दो 42। और किसके पहाड़े में 9, 14 और 20 तीनों आते हैं? 1 के। जब दो संख्याओं के लासा व मासा ज्ञात हों, इस प्रकार के सवालों में आपको जो सूत्र लगाना होगा, दोनों संख्याओं का गुणनखंड बराबर होगा उनके मासा और लासा के गुणनखंड के। दो के पहाड़े में 21 आता है। इसमें एक सवाल लिखिए, दो संख्याओं का मासा व लासा, दो संख्याओं का मासा व लासा 11 और 693 है। दो संख्याओं का लासा व मासा 11 और 693 है, 693। यदि उनमें से एक संख्या 77 हो, 77, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल सही जवाब। कह रहा है दो संख्याएं हैं, पहली 77 है लेकिन दूसरी ज्ञात नहीं, और मासा कितना बता रहा है? 93।
वो तो लासा है 693, मासा कितना है 11 11 के पहाड़े में 77 आया 7 बार में, 7 के पहाड़े में 9 बार में 63, बचे 6, फिर 63, 9 बार में। तो जो दूसरी संख्या है वो भी क्या है 99। एक और सवाल, दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड, गुणनखंड मीन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500। दो संख्याओं का गुणनखंड 1500 है। यदि दोनों संख्याओं का मासा 10 हो तो संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। यदि दोनों संख्याओं का मासा 10 हो तो लासा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही है। तो सवाल में क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का आपको गुणनखंड यानी n1 गुणे n2 का गुणनखंड ही बता रहा है 1500, और कहता है कि मासा जो है वो 10 है और लासा बताओ। तो 10 के 0 से 0 कटा तो एलसीएम कितना आ गया 150। आगे चलते हैं।